Good morning, student. I am Hina, your computer teacher from Surah School, Rewari. In my last video, I was explained primary memory and secondary memory. Let's start with tech quiz. यहाँ पर आपको प्राइमरी में स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज की इमेजेस दिखा रखी है, तो आपको ये बताना है कि ये किसकी इमेजेस है। जैसे कि फर्स्ट हमारा पेन ड्राइव है, सेकंड हमारा रैम है, थर्ड हमारा फ्लॉपी है। नाउ स्टार्ट विथ स्टोरेज डिवाइसेस। द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिवाइसेस इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेस का मेन फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अ हार्ड डिस्क इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस which is located inside the computer system unit। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और वो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर फिट होती है। ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट गेट स्टोर इन द हार्ड डिस्क। आप जो कुछ भी काम करते हो ना कंप्यूटर पे, वो सारा काम आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका अ कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स सीडी एंड डिजिटल वीडियो डिस्क मीन्स डीवीडी आर साइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। मीन्स आपके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर देखना सीडी और डीवीडी का एक पोर्शन होता है, वहाँ पे आप सीडी और डीवीडी दोनों लोड कर सकते हो। वी नीड सीडी डीवीडी ड्राइव टू रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस डिस्क एंड अ सीडी और डीवीडी राइटर टू राइट डाटा ऑन इट। मीन्स आपके सीपीयू में आपको अगर सीडी या डीवीडी चलानी है तो आपको सीडी या डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल की चेन शेप स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स पेन ड्राइव आपका की चेन की शेप में होता है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइसेस ही है। वन कैन ईजीली कैरी इट इन पॉकेट एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मीन्स आप अपने पॉकेट में इसको ईजीली कैरी भी कर सकते हो और उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है। It is a very popular method to store and carry data nowadays। मीन्स आजकल पेन ड्राइव का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ मेमोरी कार्ड और मल्टीमीडिया कार्ड इज़ डिज़ाइन फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमरा इन द फॉर्म दैट कैन ईजीली बी रिमूव फॉर एक्सेस बाय अ कंप्यूटर। मीन्स आपके पास कंप्यूटर में ये जो मेमोरी कार्ड होता है, आपने देखा है मेमोरी कार्ड, वो मोबाइल फ़ोन में भी लग सकता है और आपके कंप्यूटर में भी। वो लगाने के लिए आपको एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए जो वो दोनों एक्सेस कर सकता है। A memory card reader is required to read the data from this device। मीन्स जो आपके पास जो मेमोरी कार्ड रीडर है वो आपने उसके अंदर कार्ड डाल दिया, ठीक है, वो हमने हमारे कंप्यूटर में लगा दिया, तो हमारे जो कार्ड के अंदर की इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ पे मिलेगी? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो जो मेमोरी, उसे हम क्या कहेंगे? मेमोरी कार्ड रीडर। Most of the laptop come with inbuilt card reader. It is a small in size, approximately the size of a fingernail. These are available with various storage capacity ranging up 32 GB। जो मेमोरी कार्ड रीडर होता है वो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है। अगर वो नहीं लैपटॉप के अंदर नहीं है, मीन्स हमें बाहर से अलग से लेना है, तो वो बहुत छोटी साइज़ में भी मिलता है, प्लस उसकी कैपेसिटी 32 GB तक मिल सकती है हमें। द फ्लॉपी डिस्क वॉज फर्स्ट मेड इन द ईयर 1971 बाय IBM। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले किसने बनाया था? IBM ने 1971 में। It was known as a memory disk।
उसे हम मेमोरी डिस्क भी कहेंगे। इट वॉज अ प्लास्टिक मटीरियल ऑफ 8 इंच कोटेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल। मीन्स वो प्लास्टिक से का बना हुआ होगा 8 इंच का, और उसके ऊपर मैग्नेटिक मटीरियल कोटेड होगा। A Blu-ray disc is a newly invented optical data storage device which is mainly used to store high quality sound and movie data. Blu-ray भी एक डिस्क होती है CD और DVD की तरह, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है और उसका यूज़ हम हाई क्वालिटी साउंड और मूवी की डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। It is a scratch resistant disk, so storing data on this disk is much safer than CD और DVD. Blu-ray डिस्क का एक बेनिफिट ये है कि उस पर स्क्रैचेस नहीं आते। जैसे हमारी नॉर्मल CD और DVD में स्क्रैचेस आ जाते हैं, वैसे Blu-ray डिस्क पर स्क्रैचेस नहीं आते, तो हम उसमें डाटा हमारा सेफली स्टोर कर सकते हैं। Depending upon the technology used for the storage of data, the secondary memory device are of 3 types. मतलब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के 3 टाइप्स है। पहली कैटेगरी क्या है? फ्लैश मेमोरी डिवाइस। उसमें क्या क्या आएगा? दिस डिवाइस यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू रीड एंड राइट डाटा। डाटा कैन बी रीड फ्रॉम देम और रिटर्न ऑन देम मिलियंस ऑफ टाइम्स थ्रू द इंटीग्रेटेड USB drive. Since USB drive have no moving parts, so they are also known as the solid state storage device. मीन्स ये देखो, ये जो है ना, ये हमारी पेन ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लैश मेमोरी डिवाइस में हमारे पास है पेन ड्राइव, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल रीड भी करता है और राइट भी करता है। Data can be read from the return on them millions of time through the integrated USB device. और वो जो इंटीग्रेटेड USB डिवाइस है वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस। मीन्स ऑप्टिकल में क्या आएगा? CD से बनी हुई। पहले हमारी पेन ड्राइव थी, फिर उसके बाद CD और उसके बाद लास्ट में आएगी फ्लॉपी। ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस में आएगा टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम दिस डिवाइस वी नीड द हेल्प ऑफ लेज़र बीम थ्रू अ सूटेबल ड्राइव। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें है लेज़र बीम की ज़रूरत फॉर ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस। दिस डिवाइस यूज एज अ मैग्नेटिक मटीरियल टू स्टोर डाटा। टू राइट एंड रीड डाटा फ्रॉम दिस डिवाइस वी नीड अ ड्राइव। मीन्स यहाँ पर जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल का बने हुए डिवाइस में हम स्टोर करेंगे। उसका फॉर एग्जांपल क्या है? फ्लॉपी। फ्लैश बेस्ड हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर लाइकली टू रिप्लेस द मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव्स। मीन्स जो हमारी सबसे पहला एग्जांपल था फ्लैश बेस्ड हार्ड डिस्क का, अब उसके बदले हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के भी यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से हैं देखो। वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, हम कुछ दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना तो हम किस में करते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में। सिमिलरली कंप्यूटर की मेमोरी में भी डिफरेंट यूनिट है, जैसे कि बिट, बाइट एंड देयर मल्टीपल्स। ठीक है, सिमिलरली वी मेजर द कंप्यूटर मेमोरी इन डिफरेंट यूनिट्स सच एज बिट, बाइट्स एंड देयर मल्टीपल्स। The information in a computer is stored in the form of 2 digit 0 and 1. आप कंप्यूटर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे वो 0 या 1 के फॉर्म में होगी। These are called a binary numbers. उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी नंबर्स। इंडिविजुअली दे आर नोन एज बीट्स। अगर अकेले 0 को हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम कैसे करेंगे? बीट्स में। द सेट ऑफ दिस 2 नंबर्स फॉर्म बाइट्स। और अगर हम 0 एंड 1 बोलेंगे तो हम उसे बोलेंगे बाइट्स। ठीक है, एवरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर डाटा इन बाइट्स।
मीन्स सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो स्टोर डाटा को स्टोर बाइट्स में करता है. इफ़ वी राइट ए इट विल बी स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी एज 1 बाइट. अगर हमने ए लिखा है तो कंप्यूटर की मेमोरी 1 करके बाइट में स्टोर करेगी. इफ़ वी राइट एप्पल इट विल टेक 5 बाइट्स. अगर आपने पूरा सेंटेंस लिखा है तो वो 5 बाइट यूज़ करेगी, मीन्स 5 बाइट में लिखा जाएगा. इवन अ स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स ऑल्सो काउंट एज 1 बाइट. अगर इसके बीच में एक स्पेस या कोई वर्ड आता है तो वो भी एक बाइट के अंदर काउंट होगा. मल्टीपल्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स आर गिवन इन द चार्ट. अब यहाँ पर मेमोरी की जो अलग अलग साइज़ है वो चार्ट में डिस्क्राइब कर रखा है. देखो चार्ट में 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल. मीन्स आपके पास 4 बिट्स है तो वो क्या बना, एक निबल बना. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. मतलब टोटल 8 बिट्स हुए, मतलब 01 01 01 करके टोटल आपके पास 8 है तो वो पूरा एक क्या बना, 1 बाइट. वैसे ही 1024 बाइट्स है तो क्या बना, 1 किलो बाइट, मीन्स 1 KB. 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, मीन्स 1 MB. 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, मीन्स 1 GB. 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, मीन्स 1 TB. 1024 TB is equal to 1 petabyte, means 1 PB. 1024 PB is equal to 1 exabyte, means EB. 1024 EB is equal to 1 zettabyte, ZB. 1024 ZB is equal to 1 yottabyte, YB. ये हमारी डिफरेंट मेमोरी साइजेस है. ठीक है, इस लेसन में हमने मेमोरी के पार्ट सीखे, प्लस हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, उसके डिफरेंट डिवाइस देखे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 फिनिश होता है. थैंक यू.